जो पिछले लगभग 125 सालों का मनोविज्ञान रहा है, उसमें ये बड़ी खोज रही है। सच्चाई को विचार से हटा सकते हो, जीवन से नहीं हटा सकते, क्योंकि आपका जीवन आपके विचार से बहुत आगे का, बहुत बड़ा होता है। आप मृत्यु के विचार का दमन कर लो, जो कि हम करते हैं, लेकिन मृत्यु आपके कर्मों में, आपकी वृत्ति में, आपकी भावना में, आपके आवेगों उद्वेगों में, आपके कर्मों की छिपी हुई जड़ के रूप में तो प्रस्तुत रहेगी ही। पर हम उसको, जो हमारी चेतना है, जो हमारे सचेत विचार हैं, उससे जरूर हटा देते हैं, उससे हम हटा देते हैं। मौत की बात ना करके, मौत को हमेशा एक त्रासदी के रूप में देख करके हम मृत्यु से मुंह मोड़ने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रही है बात? जीव को मरना क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उसकी चाह है ही नहीं मरने की। बहुत सीधी सी बात है ना। अब इसी वाक्य को देखिएगा, उसकी चाह है न मरने की। जो न मरे उसको बोलते आत्मा। तो जीव की चाह क्या है? आत्मा। तो अहम की चाह है, अहम की चाह है आत्मा। लेकिन आत्मा का मतलब है अहम का ना होना। यहां पे अहम फंस जाता है। वो कहता है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें अपने न होने पर ही मिल सकता है। या तो अपना प्रेम चुन लो या सुरक्षा चुन लो। अहम के पास इतना प्रेम होता नहीं कि वो अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर सके। तो प्रेम तो उसे जीवन भर रहता है आत्मा से ही, पर बचाए बचाए वो खुद को घूमता है। आत्मा कभी हो नहीं पाता। आत्मा हो नहीं पाता तो फिर स्वांग करता है, नाटक। जैसे पाया तो नहीं है, पर मैं ऐसा अभिनय करूंगा जैसे पाया है। कैसे अभिनय करता है वो? मृत्यु को भुला करके। कहता है अगर आत्मा को पा लिया होता तो मृत्यु से मुक्त हो जाता। अहम जानता है कि अगर आत्मा को पा लिया होता तो मृत्यु से मुक्त हो जाता। तो एक काम करते हैं, आत्मा को भले ही नहीं पाया, पर अभिनय ऐसा करो जैसे मृत्यु है ही नहीं। अभिनय ऐसे करो जैसे मृत्यु है ही नहीं। अभिनय कैसे करना है? मृत्यु के तथ्य का दमन करके, मृत्यु को छुपा करके। मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है भाई। अगर तुम अहंकार हो तो मृत्यु है। कौन कह रहा है कि मृत्यु अनिवार्य है? मृत्यु तो वैकल्पिक है। अगर तुम अहंकार हो सिर्फ तभी मृत्यु है। मृत्यु से तो बिल्कुल बचा जा सकता है। मत रहो अहंकार, नहीं रहेगी मृत्यु। लेकिन ये दाम चुकाना आपको मंजूर नहीं है। आप कहते हो अहंकार तो मैं हूं, मैं हूं, तो फिर मृत्यु भी है। अब धोखाधड़ी। मैं अहंकार हूं लेकिन मृत्यु नहीं है। हूं मैं अहंकार लेकिन मृत्यु नहीं है। तो नहीं, मृत्यु से बचना है, मृत्यु को अनदेखा करना है। और मृत्यु को अनदेखा करना बड़ी चाल हो जाती है फिर अहंकार ही बने रहने की। क्योंकि मुक्ति की ओर बढ़ने की बड़ी से बड़ी प्रेरणा मृत्यु से ही आती है। मुक्ति की ओर बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत मृत्यु से ज्यादा कोई नहीं दे सकता, कुछ नहीं हो सकता। जिसने मृत्यु को भुला दिया उसने अपनी अमुक्ति को भुला दिया। मृत्यु को भूलना माने अपने बंधनों को भूलना, अपनी बीमारी को भूलना, अपनी दुर्दशा को भूलना। जिन्होंने जाना है, और इतिहास भी गवाही देता है कि मृत्यु का साक्षात्कार, मृत्यु का स्वीकार इतनी सक्षम बात होती है कि वो तत्काल आपके सब झूठ काट देती है, आपको सत्य की दिशा धकेल देती है। अगर आपको अपने बंधनों में ही संतुष्ट रहना है तो मौत से मुंह चुराते रहिए। शायद इसीलिए स्त्रियों को शमशान जाने की मनाही करी गई।
समाज ने कहा कि इसका बंधन में रहना बहुत जरूरी है। जो मृत्यु को जान लेगा वो फिर बंधन को स्वीकार नहीं कर पाएगा, कहेगा बंधन किसके लिए। जा रहे थे युवा बुद्ध और एक लाश देख ली थी, और उनका मृत्यु से परिचय ही नहीं कराया गया था। वो लाश देख के समझ ही नहीं पाए ये मौत है। वो बोले ये आदमी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया था। उनका सारथी था या सेवक रहा होगा जो उनके साथ था। बोले थोड़ी देर पहले तुमने मुझे दिखाया था कि वो आदमी बीमार है, तो ये आदमी कुछ ज्यादा बीमार है, ये तो फिर अपने पांव चल भी नहीं पा रहा है, इसको 4 लोग लेके जा रहे हैं। तो सेवक हंसा, उसने कहा ये ज्यादा बीमार नहीं है, इसकी सब बीमारी खत्म हो गई। तो बोले मतलब? उनको बचा के रखा गया था। बचपन से ही लोगों ने आके उनके पिता को बोला था कि ये जो आपका लड़का है टिकेगा नहीं, इसके लक्षण ऐसे हैं कि ये किसी और दिशा जाएगा, पर अगर आप इसको टिका लोगे तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। लेकिन संभावना यही है कि ये आपके राज्य में और आपके महल में टिकने वाला नहीं है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इसमें वैराग्य पैदा ही नहीं होने दूंगा। तो राजा ने उसको उन सब चीज़ों से बचा के रखा था जो मन में वैराग्य ला सकती हैं, और वो सब चीज़ें भर भर के दी थी जिनसे मन में राग पैदा होता है। मृत्यु का उन्हें नहीं पता रहा होगा कुछ, तो पूछ रहे इसको क्या हो गया है, ये टांगे खराब हैं इसकी, क्या है, अपने पाँव नहीं चल रहा है। नहीं, सब टांगों से मुक्त हो गया, अब इसे चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध को वो शब्द तीर की तरह लगा एकदम, मृत्यु। तो बोले वो जब बीमार था तो तुमने कहा था कि वो बुढ़ापा आता है तो बीमारी आती है, उससे पहले एक बूढ़ा आदमी मिला था, तब तुमने कहा था आप भी बूढ़े हो जाओगे एक दिन। फिर जब बीमार मिला तो तुमने कहा था कि आपको भी बीमार होना पड़ेगा। तो ये बताना, ये जो इसके साथ हो रहा है ये भी मेरे साथ होगा। बोला कि युवराज बुरा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन होगा तो आपके साथ भी यही। तो लाइट ऑफ एशिया है, बुद्ध के ऊपर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कविता है। वो कविता क्या है, वो एक बहुत, उसको आप निबंध काव्य कह सकते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि बुद्ध ने कहा मैं मरूंगा नहीं, मैं मर गया। मैं मरूंगा नहीं, मैं मर गया। मैं मर गया। मौत का दर्शन इतना मुक्तिप्रद होता है, और उस दिन के बाद उन्हें बहुत समय नहीं लगा सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाने में।